I am Shahnawaz Shami, Associate Professor, Chandrasekhar Singh College of Pharmacy. Today I am here to discuss the topic synthesis of ciprofloxacin. Ciprofloxacin क्या है? Ciprofloxacin फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है. हम डिस्कस करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की सिंथेसिस. तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्या है? सिप्रोफ्लॉक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव है जो स्पेशली एक्टिव होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट. हम इसका यूज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में और अदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू होता है. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि इसमें पाया जाता है एंजाइम डीएनए गाइडेज. डीएनए गाइडेज एंजाइम हेल्प करता है डीएनए रिप्लिकेशन में. डीएनए गाइडेज एंजाइम हेल्प कैसे करता है डीएनए रिप्लिकेशन में? वो डीएनए के स्ट्रैंड को निक करता है, नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग में इंट्रोड्यूस करता है और फिर सीलिंग रीसीलिंग ऑफ डीएनए करता है. तो डीएनए गाइडेज एंजाइम इस तरह से वर्क करता है और फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव जो हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन है उसको इनहिबिट करता है डीएनए गाइडेज एंजाइम को, जिसके वजह से एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी होती है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिप्रोफ्लॉक्सासिन की. सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारा डेरिवेटिव है क्विनोलोन्स का, जो कि अर्लियर पाई गई और उसकी सबसे पहली ड्रग थी नैलिडिक्सिक एसिड. नैलिडिक्सिक एसिड भी क्विनोलोन्स और सिर्फ डेरिवेटिव होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का. फ्लोरोक्विनोलोन्स क्योंकि 6th पोजीशन पे नैलिडिक्सिक एसिड के फ्लोरीन लग जाता है तो वो ड्रग हो जाती है फ्लोरोक्विनोलोन्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रिकर्सर की. इसका प्रिकर्सर है 2,4,5 ट्राइफ्लोरोबेंजोइक एसिड. 2,4,5 ट्राइफ्लोरोबेंजोइक एसिड. तो प्रिकर्सर में सबसे पहले हम जानते हैं कि बेंजोइक एसिड क्या होता है. बेंजोइक एसिड एक बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अटैचमेंट, वो हमें मिलता है बेंजोइक एसिड. अब बेंजोइक एसिड पे अलग अलग पोजीशंस पर अगर हम फ्लूरो सब्स्टिट्यूशन कराते हैं तो हमें मिलता है 2,4,5 ट्राइफ्लोरोबेंजोइक एसिड. वो किस तरह से? 1 2 3 4 5 6. तो ये सेकेंड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन और ये फिफ्थ पोजीशन. तो हमें मिला 2,4,5 ट्राइफ्लोरोबेंजोइक एसिड. अब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं फॉस्जीन और डीएमएफ की प्रेजेंस में. तो फॉस्जीन हमारा COCl2 DMF और लिथियम डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटेट्स. इथाइल एसीटेट्स के लिथियम डेरिवेटिव के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो ये अटैक करेगा यहाँ इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे और ये पोजीशन ब्लॉक है और सेफ है. तो हम रिएक्शन करा रहे हैं. इसकी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं. ये देखिए, आपने जैसे कि देखा कि फ्लोरो सेकेंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन पे कोई रिएक्शन नहीं हुई. कहाँ एडिशन हुआ? इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे. ये OH यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, बाकी सारी चीजें हमारी एज इट इज ऐड हो जाएंगी. फिर हम इसका देखेंगे कि ये रिएक्शन होने के बाद ये अपने आप को रीअरेंज करता है. तो होगी एक इंटरमीडिएट बनेगा वो रीअरेंजमेंट का, वो हम देख लेते हैं. ये रीअरेंजमेंट हुआ, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया, एज इट इज सेम स्ट्रक्चर ट्वाइस था तो OC2H5. तो ये हमें मिला रीअरेंज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट. फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एन एल्काइलेशन कराएंगे विद द हेल्प ऑफ साइक्लोप्रोपाइल अमीन. साइक्लोप्रोपाइल अमीन ये है. साइक्लोप्रोपाइल पे NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है और किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में.
टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में हम इसका क्या कराएंगे, एन एल्काइलेशन, जो कि इस कार्बन पर होगा। ये देख लेते हैं, यहां पर देख रहे हैं कि C2H5 और OH करके निकल गया और यहां पर अमीन जुड़ गया विद द हेल्प ऑफ एन एल्काइलेशन। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप में टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में इसका साइक्लाइजेशन होगा। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन देख लेते हैं। फ्लोरीन निकल जाएगा यहाँ से और ये हो जाएगा हमारा साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन होने के बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे ताकि ये C2H5 ग्रुप निकल जाए और हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाए। ये देखिए, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया हाइड्रोलिसिस के बाद। नेक्स्ट स्टेप हम पिप्राजीन से कराएंगे और हमारा जो अटैचमेंट होगा वो 7th पोजीशन पे होगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पोजीशन पे फ्लोरीन निकलेगा और पिप्राजीन ऐड होगा। ये देखिए इस तरह से। तो फर्दर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट क्या है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन के स्ट्रक्चर में N पे जो सब्स्टिट्यूशन साइक्लोप्रोपाइल की है ये एक्टिविटी को एनहेंस करने में हेल्प करती है। सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ये जो डबल बॉन्ड है ये भी हमारा एक्टिविटी को एनहेंस करने में हेल्पफुल होता है। देन दिस COH ग्रुप एट थर्ड पोजीशन, मतलब तीसरी पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी एसेंशियल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की एक्टिविटी के लिए। ये ऑक्सो ग्रुप फोर्थ पोजीशन पर, ये भी बहुत हद तक एनहांस करता है एक्टिविटी ताकि हमें एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी मिले अच्छे स्पेक्ट्रम पे। फिर सिक्स्थ पोजीशन पे फ्लोरीन, ये भी एक एसेंशियल होती है। इस तरह से हम इसको फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, जहां पर सब्स्टिट्यूशन करने से हमारी एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करते हैं। तो ये 6th पोजीशन पर क्या है, फ्लोरीन, 6th पोजीशन पर फ्लोरीन। फिर 7 पर पिप्राजीन रिंग, ये भी फार्माकोफोरिक सब्स्टिट्यूशन को डिनोट करती है कि इसके वजह से एक्टिविटी होगी। तो इतनी चीजें हमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन में देखने को मिली। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं जिसके वजह से हम इजीली इसको मेमोराइज भी कर सकें। तो हम इनिशिएट करते हैं 2,4,5 ट्राईफ्लूरो बेंजोइक एसिड से। 2,4,5 ट्राईफ्लूरो बेंजोइक एसिड हम फॉस्जीन के प्रेजेंस में, DMF की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे लिथियम डेरिवेटिव ऑफ एथाइल एसीटेट्स। तो हमको मिलेगा, ये क्यों मिलेगा, यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और देन आफ्टर हमें इस तरह का सब्स्टिट्यूशन मिला। यह सब्स्टिट्यूट अपने आप को रीअरेंज करता है, तो रीअरेंजमेंट में हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। रीअरेंजमेंट में ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा और देन हमें ये मिलेगा। फिर हम रिएक्शन कराएंगे, इसकी एल्काइलेशन कराएंगे, एन एल्काइलेशन इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लोप्रोपाइल अमीन एंड टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल एंड साइक्लोप्रोपाइल अमीन के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पर इस कार्बन पर नाइट्रोजन ग्रुप अटैच होगा और देन आफ्टर हम इसका साइक्लाइजेशन कराएंगे। साइक्लाइजेशन कराएंगे तो हमें मिलेगा ये स्ट्रक्चर। अब हम देख रहे हैं हमारा स्ट्रक्चर करीब करीब पूरा है, तो हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं और हमें मिलता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फिर ये सारी पोजीशंस ब्लॉक हैं, तो हमारा जो रिएक्शन अगला होगा 7th कार्बन पे होगा। पिप्राजीन से रिएक्शन कराएंगे और हमें मिलेगा सिप्रोफ्लॉक्सासिन।